गुड इवनिंग दोस्तों, मैं संदीप कुमार। मैंने आज आप सबके लिए लेकर के आया सर एक जबरदस्त एक मस्त टॉपिक। कहेगा सर जी ये क्या है? तो ये पता है क्या? हाँ, जब इधर उधर दिमाग को जब संतुलन को अपना खोगे ना, जब दिमाग आपका इधर उधर जाएगा ना तो ये डोसेगा ना, तो फिर सीधे आपका दिमाग बोर्ड पे आएगा। हाँ, इसलिए मैं ये करता हूँ। आइएगा सर, देखिए आज का जो क्लास होने वाला है ना सर, वो मैथ का VBI सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। यानी कहने का मतलब है ना सर कि ये सब क्वेश्चन आपका सीधे एग्जाम में आएगा, इधर उधर कहीं नहीं आएगा सर। ये सब क्वेश्चन सीधे आपके एग्जाम में आएगा। और ये सब क्वेश्चन का इतिहास बड़ा तगड़ा है, और इतिहास बड़ा तगड़ा कहने का मतलब है ना सर कि ये सब क्वेश्चन सबसे ज्यादा बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। हाँ, तो आते हैं सर। देखिए सबसे पहले एक छोटा सा त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है, और ये प्रूफ करने के लिए एग्जाम में हर साल आता है। 2 सीटिंग में से एक न एक सीटिंग में एक कन्फर्म है सर कि ये आएगा। और जब ये आता है तो बच्चा का संतुलन खो जाता है कि ऐसे बनावे कि वैसे बनावे, ऐसे बनावे कि वैसे बनावे। और मैं कहूंगा कि तू ऐसे बनाओ जैसे संदीप कुमार बनाता है। हाँ, और इसलिए सर जो भी लोग चैनल पर नए हैं ना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर सर दोस्तों को भी शेयर कर देना। क्योंकि कहा ही जाता है सर कि बेहतर शिक्षा की बात करें या बेहतर रिजल्ट की बात करें तो पूरे यूट्यूब की दुनिया में मात्र एक विकल्प है, आना सर, वो तो रिजल्ट ही बताता है सर। आप देखो पता है क्या बोलता है पहला क्वेश्चन सर? पहला क्वेश्चन कहता है ना कि यदि tan A बराबर cot B तो सिद्ध करे कि A प्लस बी बराबर कितना 90 डिग्री। देखिए सर, ये जो क्वेश्चन है ना एग्जाम में हर साल आता है। शायद ये क्वेश्चन मैंने टॉप 80 क्वेश्चन में करवाया हूं सर। हाँ, आते हैं सर। देखिए पता है क्या कह रहा है ना, 1 नंबर क्वेश्चन, थोड़ी सी सर भागना नहीं है। हाँ, हमको बना करके जाना है सर, क्योंकि मेरा मकसद है कि बोर्ड एग्जाम में टॉप करना है। कहता है क्या? tan A बराबर cot B तो सिद्ध करे कि A प्लस बी बराबर 90 डिग्री। हमको सिद्ध क्या करना है सर? तो हमको सिद्ध करना है कि A प्लस बी बराबर कितना डिग्री? 90 डिग्री है ना, हमको ये सिद्ध करना है। इसके लिए सर हमें दिया हुआ tan A बराबर cot B, यहां पर आपको सॉल्यूशन लिखना है। क्या लिखना है? सॉल्यूशन लिखना है, क्योंकि जब तक नहीं लिखोगे सॉल्यूशन पिछवाड़ा में लगा देगा लोशन, सड़ जाओगे। हाँ, आना सर। अच्छा, ये tan A बराबर cot B मैंने आप सबको एक फॉर्मूला पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था सर? दम बढ़िया से पढ़ना है सर, जिसको समझ में नहीं आता मैं तो वो भी समझेगा। अच्छा, मैंने आप सबको बताया था सर कि tan A बराबर होता है कितना? cot। ये देखो, ये tan बदलता है किसमें? cot में। और ये A बदलेगा किसमें? तो 90 माइनस A में बदलता है। किसमें बदलता है? 90 माइनस A में। हाँ, ये tan A बदलेगा किसमें? तो tan बदलता है cot में, ये A बदलता है 90 माइनस A में। अब थोड़ी सी सर गौर करना, यहाँ पे क्या है? tan A है, तो ये tan को बदलेंगे किसमें? तो ये cot में बदलेगा। अच्छा, ये A बराबर कौन बराबर? ये A बराबर ये कितना हो जाएगा? 90 माइनस A। अब बराबर कितना हो जाएगा? ये cot B हो जाएगा सर। अब थोड़ी सी सोचना सर, ये देखो ये इसका मेन मकसद है बनाने का, ठीक ना? 2 नंबरिया में आएगा तो ऐसा ही बनाएंगे, या फिर सर इसका दूसरा जो ट्रिक है ना वो ट्रायंगल के रूल पर बनाने का तरीका है सर, ठीक ना? किसका है सर? तो ये ट्रायंगल के रूल का बनाने का तरीका। लेकिन सर जैसे मैं बना रहा हूं ऐसे बनाना, और ट्रायंगल वाला रूल पे भी मैंने एक क्वेश्चन को बनाया हूं, ठीक ना, बताया हूं। लेकिन आना आज हम लोग ऐसे बनाएंगे। अच्छा देखो सर, ये यहाँ भी कॉट, यहाँ भी कॉट, कॉट से कॉट गला खोपचा में, यहाँ पर क्या बच गया? तो 90 माइनस A बराबर कितना? B। देखो सर यहाँ पे गौर करना, ये कॉट यहाँ भी कॉट, तो ये कॉट से कॉट गला खोपचा में। ऐसे काटना नहीं है, ऐसे नहीं काटना है, ऐसे काटोगे तो जाओगे खोपचा में। सर इसको इशारा से काटना है। कैसे काटना है? इसको इशारा से काटना है। कैसे काटना है सर? इशारा से काटना है। कैसे काटना है? इशारा से काटना है। तो यहाँ पर एक कॉट से कॉट गला खोपचा में 90 माइनस A बराबर B बच गया। यहाँ पर सर ये A क्या चीज में? माइनस में, उन्हें जाएगा प्लस में। इसका मतलब 90 बराबर ये क्या है? B है। ला 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 ला, ये माइनस A इधर गया तो प्लस A हो गया सर। यानी ये हमारा आ गया 90 डिग्री बराबर ये A प्लस कितना? B। यानी लिख सकते हैं सर कि ये A प्लस B बराबर कितना डिग्री? 90 डिग्री। हमसे यही पूछा था कि सिद्ध करिए कि A प्लस B बराबर कितना? 90 डिग्री। नीचे लिख देना है हेंस प्रूव। क्या लिख देना है सर? हेंस प्रूव। तो अब कहोगे सर इक्का नंबर में 5 नंबरिया में आएगा ना, सोच से हटा दे, ये 2 नंबरिया में आएगा सर। और जब 2 नंबरिया में आएगा तो इतना लिख देंगे तो किसी का मजा, लेकिन नंबर काट लेगा रे। और ट्रायंगल के रूल पे मैंने पढ़ाया था सर, उसको मैंने बताया था, वो भी जाकर के क्लास देख लेना। और जो भी लोग टॉप 80 क्वेश्चन का क्लास नहीं देखा है सर लघु उत्तरीय का, वो जाकर के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, यहाँ से जाकर के देख लेना, या फिर यूट्यूब के प्ले लिस्ट में जाना, इसका एक प्ले लिस्ट बना हुआ है, ठीक ना? आना सर। और अगली क्वेश्चन क्या कहता है थोड़ी सी गौर करना, क्योंकि अगला क्वेश्चन बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है। चलिए आइएगा मोहतरमा, थोड़ी सी गौर करिएगा अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कहता है क्या कि 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का एक चाप
21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 120 डिग्री का कोण आंतरित करता है तो चाप की लंबाई ज्ञात करिए। अब देखो सर ये वाला क्वेश्चन बड़ा हल्का है, इसके बाद मैंने वो बेलन का भी क्वेश्चन लाया हूं सर। हाँ थोड़ा सा क्वेश्चन जो आज का क्लास में है ना वो बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है। कहता है कि सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 120 डिग्री का कोण आंतरित करता है तो चाप की लंबाई होगी। थोड़ी सी गौर करना सर। कारा 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, क्वेश्चन नंबर 2 यहां पर सॉल्यूशन लिखना है। सबसे पहले गिवन डेट हमें क्या दिया हुआ है, तो गिवन डेट मतलब होता है दिया है। क्या है सर? दिया है। क्या है? दिया है। इंग्लिश में हम लोग हिंदी में बोलेंगे दिया है। अच्छा क्या दिया है? तो कह रहा 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, इसका मतलब त्रिज्या कितना दिया हुआ, तो ये 21 सेंटीमीटर दिया हुआ है। कितना सेंटीमीटर त्रिज्या है, तो ये 21 सेंटीमीटर त्रिज्या है ना। फिर क्या बोला है? 21 सेंटीमीटर त्रिज्या का आंतरित करता है, ठीक ना। अब कह रहा है ना सर कि 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त एक चाप केंद्र पर 120 डिग्री का कोण आंतरित करता है। अच्छा कोण कितना दिया हुआ, तो थीटा का मान 120 डिग्री दिया हुआ है। हमसे पूछा है कि चाप की लंबाई बताइए, तो सबसे पहले कहेगा रे मोहतरमा चाप की लंबाई। जब पूछेगा चाप की लंबाई तो याद कर लेना संदीप कुमार के, तुम्हारा हर संकट दूर हो जाएगा। हाँ चाप की लंबाई कहेगा सर तो क्या बोलेंगे? थीटा बट्टा 360 गुने कितना 2 पाई आर। क्या बोलेगा? 2 पाई आर। अगर आपसे पूछता त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल तो थीटा बट्टा 360 गुने पाई आर स्क्वायर। अब थोड़ी सी गौर करना सर, यहाँ पे कितना है? थीटा है और ये बट्टा नीचे कितना है? 360। यहाँ पे थीटा का मान कितना है? ये थीटा रे थीटा, थीटा रे थीटा, ये थीटा रे थीटा, थीटा रे थीटा आना 2 गुने पाई का मान कितना होगा सर? ये 22/7 होगा। अच्छा त्रिज्या कितना दिया हुआ? ये 21 दिया हुआ है। आना ये 1 0 से 1 0 खोपचा में 12 3 36, 3 बार में गला खोपचा में आना सर। ये हमारा 3 से कटेगा सर, 3 सत्ते 21 कटिए तो जाएगा ना, 3 सत्ते 21, 7 से 7 गला खोपचा में, यानी बैदूनी कितना सर? ये 44 सेंटीमीटर। बैदूनी कितना सर? ये 44 सेंटीमीटर हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। हमसे पूछा चाप की लंबाई, यही हो गया। अगर आपसे पूछता सर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बट्टा 360 गुने कितना? पाई आर स्क्वायर। इसका वैल्यू हमको निकाल करके बता दो कमेंट में कि कितना होगा, ठीक ना। आते हैं सर एक नए क्वेश्चन की तरफ, और अगली क्वेश्चन जो है सर वो थोड़ी सी बेलन का है, मजा आएगा, प्यार होगा। हकीकत में सर तुम्हें आज पता चल जाएगा कि गर्लफ्रेंड से प्यार करने में क्या होता है और माँ से प्यार करने में कितना मज़ा आता है सर। और जिस दिन माँ से प्यार हो जाएगा सर उस दिन तुम्हें पढ़ाई से प्यार हो जाएगा, वो तो हकीकत है। आना सर एक नए क्वेश्चन की तरफ, और अगली क्वेश्चन बड़ा ही खुशियों का दिन आएगा अगला क्वेश्चन। चलिए आइए सर देखिए वो बेलन का क्वेश्चन। अच्छा बेलन के क्वेश्चन करने से पहले वो एपी का क्वेश्चन कर लेता हूँ। आना कहता है क्या सर? एक एपी है जो 10 है, 7 है, 4 है, डॉट 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 बढ़ता जा रहा है। फिर कह रहा है -62 यानी 62 का अंतिम पद से 11वां पद ज्ञात करिए। कह रहा है अंतिम से 11वां पद ज्ञात करिए। कितना से कह रहा है? अंतिम से 11वां पद ज्ञात करिए। आना देखो सबसे पहली बात है ना सर कि हमको यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन है, लिखना है क्या सर? सॉल्यूशन लिखना है। हमें दिया हुआ क्या क्या है सर? तो ये कह रहा है -10 है, सॉरी +10 है या -10? 10 है प्लस में। कह रहा है 10 है, फिर कह रहा है 7 है, फिर कह रहा है 4 है, फिर कह रहा है डॉट 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 माइनस कितना है? 62 है। कह रहा है अंतिम से, किधर से? अंतिम से कैमा पद? तो 11वां पद ज्ञात करें। देखो सर हमें बोला है किधर से सर? ये अंतिम से। किधर से बोला है? ये अंतिम से। किधर से? अंतिम से। जैसा ही नाम आएगा अंतिम से, अंतिम से, अंतिम से। हाँ अब देखो सर जैसा ही नाम आएगा अंतिम से ना, तो हम लोग को काम करना होगा। क्या करना होगा? थोड़ी सी गौर करो। देखो इधर सबसे पहली बात है ना सर, जब अंतिम से कहेगा तो हम लोग को इधर से नहीं चलेंगे, इधर से चलेंगे तो ये पहला से होगा, शुरू से होगा। लेकिन जब हम लोग इधर से जाएंगे ना, जब हम लोग इधर से उधर की ओर जाएंगे तो ये अंतिम से होगा, और इधर से इधर आएंगे तो ये पहला की ओर होगा, मतलब शुरू से होगा। कह रहा है अंतिम से 11वां पद याद करें।
तो इधर से जाएंगे तो सर ये अंतिम से होगा, इधर से आएंगे तो शुरू से होगा। अच्छा इधर से आएंगे तो अंतिम से, तो इधर से एक नंबर पे कितना है तो -64 है, तो इसलिए सर ये अंतिम से ए का वैल्यू कितना हो जाएगा -62 हो जाएगा, ठीक ना। जब इधर से आएंगे तो पहला नंबर पे ये मिलेगा, तो ये पहला पद कितना हो जाएगा -62 हो जाएगा, यानी ए का मान कितना हो गया -62। अच्छा डी का मान तुम यहीं से निकालो, डी का मान। अच्छा डी का मान हम लोग कैसे निकालते थे, 10 में से 7 में से 10 जाएगा, 7 में से कितना जाएगा 10 जाएगा। जब ये हम लोग ऐसे निकालते थे कि 7 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा, हम लोग डी का मान निकालते थे 7 - 10, यानी इसमें से इसको घटाते थे या फिर इसमें से इसको घटाएंगे, तो ये 7 में से -10 करेंगे कितना आएगा -3 आएगा। लेकिन सर हम लोग को ये शुरू से डी का वैल्यू -3 आया, हम लोग जब शुरू से निकाल रहे हैं, जब इधर से हम लोग जाते थे तब निकालते थे डी का मान, इसमें से इसको घटाते थे ना। और जब शुरू से निकाल रहे हैं तो -3 आया डी का मान, लेकिन पूछा है अंतिम से तो डी का मान उल्टा कर दो, यानी -3 का उल्टा कितना हो जाएगा +3 हो जाएगा, ठीक ना। मेरा बात नहीं समझा तो सब देखो इधर, यहाँ पहले थोड़ा सा गौर करो। जैसे ये 2 है 4 है 5 है 2 है 4 है 6 है डॉट डॉट, हम लोग इसमें ए बराबर कितना 2 होगा, डी बराबर कितना होगा तो 4 में से 2 कर देंगे, 4 - 2 कर देंगे, रब करे तुझको भी हमसे प्यार हो जाए 2 आएगा। लेकिन अगर यही पूछता अंतिम से तो ये डी का मान +2 जो आया है ना वो -2 हो जाता, ठीक ना। तो इसलिए यहाँ पे डी का मान -3 आ रहा था, लेकिन पूछा अंतिम से तो ये +3 ले लेंगे आना। अब पूछा है 11वां पद, कैमा पद पूछा है सर 11वां पद। अरे 11वां पद यानी 11वां पद क्या है तो सर T11 हो जाएगा, टी कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, यानी T11 हो जाएगा। अरे भाई रे मन गड़बड़ा रहा है तुम्हारा क्या, सब आना। T11 बराबर क्या हो जाएगा सर ये A प्लस कितना डी, तो जिससे 1 डी कम, यानी क्योंकि Tn बराबर होता है A प्लस कितना n-1 इंटू डी। हमसे पूछा है 11वां पद, यानी n का मान कितना हो गया 11, यानी T11 बराबर A प्लस, यहाँ पे n का मान 11 है तो 11 में से 1 गया 10 बचा, यहाँ पे d से गुना कर देंगे यानी A प्लस 10d आना। सर अब थोड़ी सी गौर करना, यहाँ पे A का मान कितना है -62 है, प्लस 10 गुने डी का मान कितना है तो ये 3 है, आना ये कितना हो गया -62 और प्लस कितना 10 दिया 30 यानी -32। ये क्या हो गया आंसर, ये खोपचा वाली बात हो गया, किसके वाली बात खोपचा वाली बात हो गया है ना। तो अब कहेंगे सर तो क्या जो मैंने बोला बुझल का ना जी, अरे एस या नो तो बोलिए ना जी, तो अगला क्वेश्चन की तरफ तो थोड़ी सी चढ़िए ना जी। अब देखो सर मैं आपको लेकर चलता हूँ अगला क्वेश्चन की तरफ सर, तब तो कहोगे कि बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, जैसा मेरा प्यार है जान तुझे किया हूँ, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। आते हैं सर, मुझे तो गाना गाना आता नहीं है, क्योंकि गाना गाना आता तो मैं थोड़ी यहाँ से कलम चलाते सर, मैं इंडिया आइडल में जाकर गाना गाते। हाँ आते हैं सर अगला क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन बड़ा ही मज़ेदार है। चलिए आइए सर देखिए ये वाला क्वेश्चन, ये वाला जो क्वेश्चन है बड़ा ही मज़ेदार क्वेश्चन है, ठीक ना। क्यों, क्योंकि ये क्वेश्चन पिछले साल पूछा था। कहता है क्या सर कि एक बेलन के आधार का परिधि 44 सेंटीमीटर है, एक बेलन के आधार का परिधि 44 सेंटीमीटर है, उसकी ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है। देखो सर बेलन गोला शंकु देख के भागना नहीं सर, इससे लड़ना है, क्योंकि लड़ने के लिए सिखाता है संदीप कुमार। मेरा मकसद है सर कि मैथ और साइंस को चुन चुन कर मारना है। कहता है एक बेलन के आधार की परिधि 44 सेंटीमीटर है, उसकी ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है। अच्छा परिधि है 44 सेंटीमीटर, ऊंचाई है 24 सेंटीमीटर, तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखिए सबसे पहले सर क्वेश्चन नंबर 4 है, एगो मैंने बेलन बना लिया। अरे जब जब तुझको देखूं तो अरे दिल घबराता है, अब प्यार में तेरा मेरा तेरा सब कुछ हो जाता है, ला 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 ला। एच बराबर कितना दिया हुआ सर, यानी ऊंचाई हमको दिया हुआ 24 सेंटीमीटर, ये ऊंचाई कितना हो गया, ये 24 सेंटीमीटर ऊंचाई हो गया, यहाँ से यहाँ ऊंचाई होता है। अब पूछा बोला है कि आधार की परिधि, बेलन के आधार की परिधि, तो ये बेलन का आधार यही ना होगा, ये वाला जो बेलन का आधार है सर वो वृत्त की तरह है। किसके तरह है, वृत्त की तरह। देखो ये वाला ऐसे होता है, ऐसे वृत्त होता है ना, तो ये किसके तरह है सर, तो ये वृत्त की तरह है। किसके तरह है, तो ये वृत्त की तरह है। किसके तरह है, तो ये वृत्त की तरह है, ठीक ना।
अरे रब कर तुझको भी हमसे प्यार हो जाए। ये केंद्र है सर, यहाँ से यहाँ क्या त्रिज्या है। तो अब देखो ये बेलन का परिधि जो है ना, बेलन के आधार की जो परिधि होगा वो वृत्त की परिधि का बराबर होगा, क्योंकि बेलन का जो आधार है वो वृत्त है। ये बेलन का जो आधार ये वाला है वो क्या है, वृत्त है, क्योंकि ऐसे क्या होता है, वृत्त ना होता है। तो ये जो बेलन का आधार ये वाला जो यहाँ से यहाँ ये वाला है, ये क्या है, वृत्त है। तो बेलन का आधार की परिधि वृत्त की परिधि का क्या होगा, बराबर होगा। यानी लिखो बेलन का आधार की परिधि। अब कहेगा सिर्फ बोलता बेलन की परिधि, तब बेलन का परिधि यहां से यहां ये पूरा हो जाता, लेकिन पूछा है, बोला है कि बेलन के आधार की परिधि, तो सिर्फ क्या होगा सर, ये होगा, ठीक ना। बेलन के आधार की परिधि कितना होगा सर, तो ये बेलन के आधार की परिधि दिया हुआ कितना, ला 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 44 सेंटीमीटर आना। अच्छा, बेलन के आधार की परिधि वृत्त की परिधि का बराबर हो, क्योंकि क्या है सर, ये वृत्त है, तो कितना हो जाएगा 2 पाई आर बराबर कितना है सर, ये 44 सेंटीमीटर आना। ये यहाँ पे देखना 2 गुने पाई का मान कितना रखेंगे 22/7 गुने कितना आर बराबर कितना 44। अब देखिए यहाँ से ये पूरा गुना में उधर जाएगा, क्या चीज में जाएगा, भागा में जाएगा, नहीं आर बराबर क्या हो जाएगा 44 गुने 7 बट्टा कितना हो जाएगा 22 दूनी कितना 44, यानी 2 गुने कितना, ये भी 22 हो जाएगा। अब इसको 2 से काटना है 44 को सर, तो ये 22 बार में कटेगा, ये 22 से 22 गला खोपचा मैंने कितना हो गया, तो ये आर बराबर हो गया सर कितना 7 सेंटीमीटर। अब देखिए कैसे, ये वाला यहां से यहां ये पूरा गुना में था ना, तो यहां पे जब ये नीचे है यहाँ पे 7, तो ये 7 ऊपर में चला जाएगा गुना में, है ना, ये दोनों ऊपर में है सर, तो ये नीचे में आ जाएगा, यानी आर बराबर कितना आ गया 7 आ गया। हमसे क्वेश्चन में पूछा है ना कि बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। अब आना रे रब करे तुझसे भी हमें प्यार हो जाए, पूछा है ना कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यही ना पूछा है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब सोचो तुम, थोड़ी सी सर कमेंट करो कि बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना, अब सोचो सर, बट नोचा नोची मत करना, बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितना होगा 2 पाई आर एच होगा, ठीक ना। अब थोड़ी सी सर गौर करना है, पूरा गौर मत करना, यानी 2 गुने ये पाई का मान कितना होगा 22/7 होगा, गुने ये त्रिज्या कितना दिया हुआ, तो त्रिज्या भी जस्ट मैंने निकाला कितना आया 7 आया, यानी यहाँ पे हम लोग 7 रखेंगे। एच का वैल्यू कितना दिया हुआ, तो ये 24 दिया हुआ, यहाँ पर हम लोग 24 रखेंगे आना। ये 7 से 7 गला खोपचा में, यहाँ पे बैदूनी कितना हो गया 44 हो गया सर, 2 गुने कितना, ये 22 हो गया, और गुने कितना हो गया सर, ये 24 हो गया आना। ये कितना हो गया बैदूनी 44 और गुने कितना 24। अब देखो सर, ये बैदूनी 44 और गुने कितना है, ये 24, और जब दोनों को गुना करोगे सर, तो ये 10 कितना आएगा 56 आएगा, 10 कितना आएगा 56 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा हमारा क्या, बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कितना 1056, यानी कितना 1056 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि पृष्ठीय क्षेत्रफल है, ठीक ना। अब सोचो सर कि हमारा बेलन का अगर आपसे पूछता बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन भी निकल जाता। अगर आपसे पूछता सर कि बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो भी निकल जाएगा, क्योंकि बेलन का अगर पूछेगा आधार का परिधि दिया हुआ, इसका मतलब ये वाला वृत्त की परिधि हमसे पूछ रहा है, ठीक ना। या फिर अगर पूछता कि बेलन का आधार का क्षेत्रफल निकालिए, इसका मतलब वो कह रहा है वृत्त का क्षेत्रफल निकालिए, ठीक ना। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन में सर हमको गौर करना है कि क्वेश्चन का स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, क्योंकि मैथ में सर जो बंदा समझ गया कि क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है और क्या निकालने के लिए बोला है, वो उससे कभी भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा सर। और इसलिए मैं बोलता हूं सर कि हर कोई पढ़ो और मन तन से पढ़ो सर, और क्वेश्चन को बनाना का एक अपना तरीका होता है भाई। मैं तो पैदाशी मैथमेटिक्सियन तो नहीं ना हूँ भाई, मेरे पैदाशी थोड़ा ना कि जब मैंने पैदा हुआ था तो मेरे मम्मी पापा ने मुझे मैथ का फार्मूला सिखाना चालू कर दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है सर। और आप सबसे मैंने 2-3 साल बड़ा हूँ, बाकी कुछ भी नहीं है। तो बस सोच पे डिपेंड रहता है सर, और एनी टाइम अपने से ऊँचे सोचो तभी ऊँचे पे जाओगे सर। अगर अपने से नीचे सोचोगे तो ज़िंदगी में कभी ऊँचे मुकाम को हासिल नहीं कर पाओगे। इसलिए सर ऊंचा सोचा तभी तो आपको माँ बाप ने आपको अपने घर से बाहर करके आपको पढ़ा रहा है सर। शायद आपके माँ बाप उतने दूर नहीं जा करके पढ़े होंगे जितना आप दूर रह करके पढ़ रहे हैं। तो इसलिए सर सारी चीज़ों को सोच समझ करके पढ़ना है, और
लाइफ में कुछ ऐसा करना है जो सर एक मिसाइल बन सके। आना एक नए क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन खोपचा वाली बातें करेंगे। चलिए आइए सर, देखिए वो और त्रिकोणमिति का क्वेश्चन, और ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये एग्जाम में हर साल आता है, और इस टाइप पे मैंने लग रहा है 2-3 बार क्वेश्चन करवा चुका हूँ, ठीक ना, लेकिन एक बार और मैं करवा देता हूँ। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन तो एग्जाम में हर साल आता है, लेकिन हो सकता है कितने बच्चे लोग नहीं पढ़ पाए होंगे। तो जो लोग भी नहीं पढ़ पाए सर, जाकर के यूट्यूब के प्ले लिस्ट में जाना, वहाँ पर आपका सारा वीडियो रखा हुआ है। और एक बात और बता देना चाहता हूँ सर, कि जो लोग भी मेरा टीम टीचिंग ऐप को अभी तक अगर इंस्टॉल नहीं किया है, तो प्ले स्टोर में जाना और टीम टीचिंग सर्च करना, ये वाला आपको जो दिखाई दे रहा है, ये ऐप को इंस्टॉल कर लेना, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक दिया हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है ना सर, कि आपको इस पर एक पेड क्लास आया हुआ है, ठीक ना, क्लास 10th मैथ का पूरा एनसीईआरटी मैथ का सॉल्यूशन मिलेगा सर, आपको पूरा वीडियो मिलेगा, एक एक क्वेश्चन को तोड़ कर मारूंगा। मात्र 299 रुपये का कोर्स है सर, इसे आप खरीद सकते हैं। अगर खरीदने में किसी प्रकार की दिक्कत होगा सर, तो मेरे नंबर पे आप हेल्पलाइन नंबर पे मेरा कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, वहां पर जाकर के आप कॉल भी कर सकते हैं। चलते हैं सर, आते हैं आपको लेकर के क्वेश्चन की दुनिया में। क्वेश्चन कहता है क्या कि यदि tan a प्लस बी बराबर रूट अंडर 3 और tan a माइनस बी बराबर 1/√3, तो कह रहा है ना कि वैल्यू a प्लस बी का वैल्यू 0 से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा या 90 के बराबर, तो a और b का मान ज्ञात करिए, और a का मान b से बड़ा। देखो सर, इस पे तुम लोग ध्यान मत देना, ये जो लिखा हुआ है ना 0 डिग्री से बड़ा a प्लस बी का वैल्यू, a प्लस बी का वैल्यू 90 से छोटा या 90 के बराबर, इस पे ध्यान मत देना। अगर इस पे ध्यान दिया तो तू सब जेबा खोपचा में। एकरे देख के तो कितना लोग पगला जाता है कि हमसे बन भी नहीं करेगा। देखो फिर कह रहा है a का जो वैल्यू आएगा वो b से बड़ा आएगा। तुम सीधे ये समझना ना क्वेश्चन में, कि हमें क्वेश्चन में कह रहा है कि a और b का मान ज्ञात करें, है ना। आपको सीधे मकसद से समझना होगा सर, कि हमें क्वेश्चन में कह रहा है कि a और b का मान ज्ञात करें। जब हमको बोल रहा है कि a और b का मान ज्ञात करें, तो a और b का मान ज्ञात करने के लिए हमको इसको खोपचा में डाल देना, इस पर ध्यान नहीं देना है। आना कहता है क्या, थोड़ी सी गौर करना, कहता है tan a प्लस बी कितना कह रहा है, कह रहा है tan a प्लस बी बराबर कितना है, रूट अंडर कितना है, 3 है। फिर क्या बोला है सर, tan a माइनस बी बराबर 1/√3। फिर क्या बोला है, tan a माइनस बी बराबर 1/√अंडर कितना है, 3 है सर। tan a प्लस बी बराबर 1√3, tan a माइनस बी बराबर 1/√3, तो a और b का मान याद करें। अच्छा, किसको किसको याद नहीं है, जिसको जिसको याद नहीं उसको हम याद करा देते हैं। हाँ हैं, साली को लेकर भागे अनजखने हम, तब पता चलेगा। ये कितना है, tan a प्लस बी है। आना ये रूट अंडर 3 जो होता है सर, वो tan कितना का मान होता है। रूट अंडर 3 जो होता है वो tan कितना का मान होता है। कहेगा गुरुजी ये tan 60 का मान है, तो रूट अंडर 3 की जगह tan 60 लिख दो। आना ये वाला जो है सर, ये tan कितना है, तो ये a माइनस बी है। आना ये 1/√3 जो होता है वो tan कितना का मान होता है। तो कहेगा गुरुजी tan का है, कॉट का है नहीं ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या सर, ये tan है, इसलिए इसको tan में ही इसका वैल्यू रखना है। तो 1/√3 जो होता है वो tan कितना का मान होता है। तो कहेगा गुरुजी ये tan 30 का मान होता है, तो यहाँ पे tan 30 डिग्री लिख दो। आना ये tan से tan गला खोपचा में, ये tan से tan गला खोपचा में, यानी यहाँ पे बच गया सर ये आपका a प्लस बी बराबर कितना, 60 डिग्री। इसको समीकरण 1 बोल दो। यहाँ पे बच गया a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, इसको समीकरण 2 बोल दो सर। समीकरण कितना बोल दो, 2 बोल दो। अब दोनों समीकरण को जोड़ दो, यानी समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, अरे समीकरण 1 यहाँ पे प्लस समीकरण 2। आना समीकरण 1 कितना है, तो a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, ये कितना है, तो ये a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। समीकरण को जोड़ेंगे, नया खेला होगा, खेला हुई खेला। ये प्लस बी माइनस बी गेला खोपचा में, a कितना हो गया सर, ये 2a। आना 60 और 30 कितना हो गया, 90। इसको 2 से काटना चलाएगा 45, क्योंकि 2 गुना में नीचे आएगा भागा में, तो 2 से कटेगा 90 45 बार में। यानी a का मान कितना आ गया, 45। अगर यही a का मान
अगर यही ए का मान अगर समीकरण 1 चाहे समीकरण 2 में पुट कर देंगे तो बी का मान निकल जाएगा। अब आपको चलना होगा सर समीकरण 1 चाहे समीकरण 2 से, लेकिन मैं चल रहा हूं समीकरण 1 से, तब आपकी मर्जी, जैसे चलना होगा वैसे चलिएगा। समीकरण 1 कितना है, तो ये ए प्लस बी बराबर कितना 60 डिग्री आना। ये ए का मान कितना है 45, तो यहाँ पे 45 रखेंगे प्लस कितना ये बी बराबर कितना 60 डिग्री आना। सर थोड़ी सी सर गौर करना हर एक पॉइंट पे। ये जो बी है तो ये बी बराबर ये प्लस 45 उधर गया माइनस 45 यानी 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री यानी ये जो बी का मान आया है वो कितना डिग्री 15 डिग्री। अब आना खोपचा वाली बात मेरे बबुआ, कह रहा है कि ए का वैल्यू बी से बढ़ा, तो अब तू सोचो कि ए का वैल्यू 45 आया बी का वैल्यू 15 आया, तो क्या 45 जो है सर वो 15 से बड़ा नहीं है ना। तो ये तो हमारा सही हो गया कि ए का वैल्यू बी से बड़ा हो गया। अब कह रहा था क्या कि ए प्लस बी को जोड़ने पे वैल्यू 0 से बड़ा होनी चाहिए, तो ए और प्लस बी को जोड़ेंगे 90 45 और 15 को जोड़ेंगे कितना आएगा सर, तो ये आपका 60 आएगा। अब सोचो कि 0 से बड़ा हो गया 60, फिर बोला 90 से छोटा या 90 के बराबर, तो अप्रॉक्स है कि दोनों को जोड़ने पे 60 है या तो 90 से छोटा हो गया है ना सर। तो यही हमारा क्वेश्चन का क्या हो गया आंसर। तब लिखना नीचे लिखना अतः ए बराबर 45 डिग्री और बी बराबर कितना आया है 15 डिग्री, ठीक ना। यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। तो आज तक का क्लास इतना ही रहेगा सर, फिर मुलाकातें करते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय। और जो भी लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस के सर दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू, लव यू। मुलाकातें करते हैं सर क्या आप सबके बीच अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, आई लव यू मेरे भाई।